तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एक एयरलाइंस जिसकी फ्लाइट 77 अमेरिका की कैपिटल सिटी वॉशिंगटन डीसी के डलेस एयरपोर्ट से उड़ान भरती है। इस एरोप्लेन के अंदर बैठे हुए हैं दो हाईजैकर हानी हंजोर और अब्दुल अजीज। ये दोनों ही सऊदी अरब के रहने वाले हैं। जब एरोप्लेन 77 आसमान में काफी ऊंचाई पड़ती तो हानी हंजोर टूरिस्टों से कहता है कि मैंने इस एरोप्लेन को हाईजैक कर लिया है। तो पहले तो हानी हंजोर एरोप्लेन 77 के पायलट्सों को मारता है और फिर बाद में एरोप्लेन 77 के टूरिस्टों को होस्टेज बना लेता है और खुद एरोप्लेन चलाने लगता है। अमेरिका के अलग अलग एयरपोर्ट्सों से अलग अलग एरोप्लेन्स हाईजैक किए गए 19 हाईजैकरों के द्वारा। ये 19 हाईजैकर ज्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज के थे। ऑलमोस्ट ये मोमडन्स थे स्पेशल फॉर। इन 19 हाईजैकरों के द्वारा अमेरिका के अंदर 4 एरोप्लेन्स हाईजैक किए गए थे। पहली थी एरोप्लेन 77, दूसरी थी एरोप्लेन 175 जो अमेरिका के बोस्टन से उड़ान भरती है और आसमान में जाकर उसे मारवान अल सही नाम का हाईजैकर हाईजैक कर लेता है। तीसरी थी एरोप्लेन 93 जो अमेरिका के न्यू जर्सी से उड़ान भरती है और उसे आसमान में जाकर जियाद जिर्रे नाम का हाईजैकर हाईजैक कर लेता है। चौथी थी एरोप्लेन 11 जो अमेरिका के बोस्टन के लॉन्ग लैंड से उड़ान भरती है और उसे आसमान में जाकर मोहम्मद अत्ता और वली अल शहरी नाम का हाईजैकर हाईजैक कर लेता है। इन हाईजैकरों का अमेरिका के अगेंस्ट बहुत बड़ा मतलब था। अमेरिका ने 1999 को इराक और न्यू वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने इराक के अगेंस्ट न्यू वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी और इराक के अंदर सूडान, अफगानिस्तान, इराक के अंदर स्थित अल कायदा के ठिकानों को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये 19 हाईजैकर इस चीज का बदला लेना चाहते थे अमेरिका से। तो एरोप्लेन 77 जिसको चला रहा था हानी हंजोर, अमेरिका का हॉलीवुड कहे जाने वाला सिटी न्यूयॉर्क में स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हानी हंजोर एरोप्लेन 77 को ठोक देता है। उस टाइम अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश अमेरिका के स्कूल में थे। अमेरिका की एक स्कूल में बच्चों के साथ थे। तो जॉर्ज बुश के एजेंट जॉर्ज बुश के पास आते हैं और जॉर्ज बुश को एरोप्लेन 77 और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बारे में बताते हैं। तो जॉर्ज बुश इतना ज्यादा चौंका नहीं और इस बिकॉज अमेरिका की गोदी मीडिया और अमेरिका की गवर्नमेंट और अमेरिका के सिटीजनों को लग रहा था कि ये कोई अटैक नहीं बल्कि ये एक्सीडेंट है जो एरोप्लेन की मिस्टेक्स की वजह से हो गए। बट एरोप्लेन 77 के आधे घंटे बाद एरोप्लेन 93 जिसको चला रहा था जियाद जिर्रे, एरोप्लेन 93 को भी जियाद जिर्रे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर ठोक देता है और आधे घंटे में ही वर्ल्ड ट्रेड बिल्डिंग पूरी तरह से गिर जाते हैं। उस टाइम भी अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश अमेरिका की स्कूल में बच्चों के साथ थे। जॉर्ज बुश के एजेंट फिर जॉर्ज बुश के पास आते हैं और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और एरोप्लेन 93 के बारे में बताते हैं। फिर जॉर्ज बुश को समझ में आ गया कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि ये अटैक है। या तो इसको कोई कंट्री करा रहा है या फिर इसको कोई खुफिया एजेंसी करा रही है। तो वैसे तो बेसिकली देखा जाए तो इस अटैक के पीछे अमेरिका ने अल कायदा और इराक का नाम लगाया और इस अटैक की वजह से इस्लाम धर्म बहुत ज्यादा बदनाम हुआ। तो आगे वीडियो में हम जरूर बात करेंगे कि इस्लाम धर्म इस चीज से क्यों बदनाम हुआ था। बट अमेरिका के आसमान के ऊपर अब भी 2 एरोप्लेन्स उड़ रहे थे, एरोप्लेन 175 एंड एरोप्लेन 11। एरोप्लेन 175 जिसको चला रहा था मारवान अल सही। एरोप्लेन 175 कभी अपने मकसद तक पहुंची ही नहीं। एरोप्लेन 11 जिसको चला रहा था मोहम्मद अत्ता और वली अल शहरी। मोहम्मद अत्ता एरोप्लेन 11 को वर्जीनिया के अर्लिंगटन में स्थित पेंटागन में एरोप्लेन 11 को ठोक देता है। पेंटागन में अमेरिकी रक्षा विभाग का कार्यालय है। यानी इन हाईजैकरों का एक ही मतलब था, या तो ये अमेरिका के किसी बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स में एरोप्लेन्स को ठोकेंगे या अमेरिका के किसी पब्लिक पैलेसेस या अमेरिका के किसी इंपॉर्टेंट सिटीज में इन एरोप्लेन्स को ठोकेंगे। बट अमेरिका के आसमान के ऊपर अब भी एरोप्लेन 175 उड़ रहा था। एरोप्लेन 175 जिसको चला रहा था मारवान अल सही। एरोप्लेन 175 कभी अपने मकसद तक पहुंची ही नहीं। एरोप्लेन 175 जिसको चला रहा था मारवान अल सही। मारवान अल सही ने एरोप्लेन 75 के टूरिस्टों को होस्टेज बना रखा था, जिसके कारण होस्टेजों ने मारवान अल सही को
एयरपोर्ट्स पर जबरदस्ती एरोप्लेन्स को उतरवाने की कोशिश करी और मारवान अल सही ने एरोप्लेन 175 को पेंसिल्वेनिया के एक खेत में गिरा दी। यानी इन चारों अटैक्सों में अमेरिका के अंदर ऑलमोस्ट 3000 अमेरिकन सिटीजन्स मारे गए थे। इन अटैक्सों की वजह से इस्लाम रिलीजन इतना ज्यादा बदनाम हुआ जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। वीडियो में मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर प्रेजेंट टाइम में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है। 2001 से पहले दुनिया की सबसे ऊंची इमारत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर थी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का मतलब क्या होता है? दुनिया में 4 वीटो पावर कंट्रीज है, चाइना, अमेरिका, जापान और ब्रिटेन। ये वीटो पावर कंट्रीज दुनिया के अंदर जितने भी रूल्स शेड्यूल्स बनाते हैं तो सबसे पहले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर इनकी बैठक होती है और फिर दुनिया के अंदर वीटो पावर कंट्रीज रूल्स शेड्यूल्स बनाते हैं। जब अमेरिका ने 1999 को इराक के अगेंस्ट न्यू वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी तो अमेरिका ने सबसे पहले न्यू वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर इसकी बैठक की गई थी और फिर इसके बाद इराक के अगेंस्ट ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का गठन किया गया था। यानी 19 हाईजैकर ने सबसे पहले एरोप्लेन 93 और एरोप्लेन 77 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर ठोका गया था। तो यह मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 2001 से पहले दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी। 9/11 2001 के अटैक की वजह से इस्लाम धर्म इतना ज्यादा बदनाम हुआ जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। अमेरिका के अंदर तो मुसलमानों को मारा जाने लगा। मुसलमानों को अमेरिका के अंदर ऑलमोस्ट 2 लाख से भी ज्यादा मुसलमान मोमडन्सों को पूरी तरह से डिफीट कर दिया था, पूरी तरह से फिनिश कर दिया था। दुनिया के अदर कंट्रीज में टोपी पहनने वाले पर्सन्स एंड बुर्का पहनने वाली औरतों को जिहादी कहा जाने लगा। इसलिए कहा गया बिकॉज ये 9/11 2001 का अटैक में जितने भी हाईजैकर थे ये मोमडन्स थे और मोमडन्स को और इस्लाम रिलीजियन को बदनामी और जिहादी कहा जाने लगा। इसके कारण वैसे तो बेसिकली देखा जाए तो अमेरिका ने इस्लाम रिलीजियन को बदनाम करने के लिए बहुत बड़ी रूल्स शेड्यूल्स बनाई थी और 9/11 2001 के इस अटैक के पीछे अमेरिका ने इराक और अलकायदा का नाम लगाया। अलकायदा जो 1990 से पहले अमेरिका की एक खुफिया एजेंसी हुआ करती थी। अलकायदा वैसे तो प्रेजेंट टाइम में भी चल रही है बट इस टाइम वो इतनी ज्यादा फल फूली नहीं है बिकॉज 2006 को अमेरिका ने अलकायदा के लीडर ओसामा बिन लादेन को मार दिया था पाकिस्तान के अंदर एबटाबाद के अंदर। और इस अटैक की वजह से इस्लाम धर्म ने अपने जितने भी धर्म सुधारक थे उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी और इस्लाम धर्म को और ज्यादा सुधारा। वे तो यही थी रियलिटी। ऐसे ही इस्लाम धर्म को दुनिया के अंदर फैलाए। ऑलमोस्ट प्रेजेंट टाइम में इस्लाम धर्म के 60 कंट्रीज से भी ज्यादा कंट्रीज है दुनिया के अंदर। तो आप सोच ही सकते हैं कि इस्लाम धर्म के अंदर कुछ तो है जो लोगों को बहुत ज्यादा एक्साइटेड करता है। और अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने इस्लाम धर्म को बहुत ज्यादा बदनाम किया था। ऑफ 9/11 2001 के अटैक